हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखने वाले हैं जितने भी हमने टेंस कर लिए हैं उन टेंसेज का एक बार थोड़ा सा रिवीजन मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि पीछे का जितना किया हुआ उसको बार बार अगर रिवाइज करते रहेंगे तो वो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा। तो इसलिए देखिएगा, मैंने टेंस के अंदर आपको 4 तो प्रेजेंट टेंस के पार्ट करवा दिए और 3 आपको पास्ट टेंस के करवा दिए, यानी कि आपको 7 टेंस में आपको करवा चुका। अब वो सारे के सारे जो टेंस मैंने करवाए हैं उन टेंसेज का किसी का 1 और किसी का 2 सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट जो सेंटेंस है, ये फर्स्ट सेंटेंस क्या है? वह शराब नहीं पीता है। हमें केवल और केवल सेंटेंस के लास्ट की जो साउंड होती है उस लास्ट की साउंड को पकड़ना है। और यहाँ पे आपने देखा ता है, तो जब भी ता है, ती है, ते है की साउंड आती है तो सेंटेंस किसका होता है? मेरा प्रेजेंट सिंपल का। और प्रेजेंट सिंपल जो है उस प्रेजेंट सिंपल का ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो बनाइएगा, कैसे बनाओगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ये आया ही। अब ही के साथ क्या लगाना है आपको? डज नॉट। फिर इसके बाद में मेन वर्ब, और मेन जो वर्ब आती है इस मेन वर्ब की डू डज के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? ड्रिंक वाइन। ठीक है, ये लीजिएगा। ही डज नॉट ड्रिंक वाइन। वह शराबे नहीं पीता है। नेक्स्ट देखो, क्या तुम शादी कर चुके हो? लास्ट में क्या है? देखिएगा, चुके हो। तो जब भी चुका है, चुकी है की साउंड आती है तो हमेशा सेंटेंस बनेगा वो कौन से टेंस का बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट का। और प्रेजेंट परफेक्ट का ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस किस टाइप का है? मेरा इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव जो है इसके अंदर सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। मैंने ये लगाई हेल्पिंग वर्ब हैव। इसके बाद इसका सब्जेक्ट है यू, हैव यू। फिर इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? शादी करना। और शादी करना को क्या बोलोगे? मैरी। उस मैरी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? मैरिड। तो ये लीजिएगा, मैरिड। बस इतना सही सेंटेंस है। हैव यू मैरिड? क्या तुम शादी कर चुके हो या क्या तुमने शादी कर ली है? नेक्स्ट देखिए, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ये देखिएगा, सेंटेंस के अंदर एक तो टाइम दे दिया और साथ में रहा हूं, रही हूं, ये साउंड दे दी। तो जब भी इस तरीके की साउंड मिलती है टाइम के साथ में तो सेंटेंस कौन से टेंस का होता है? मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में आएगा सबसे पहले है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी कि आई के साथ आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? हैव बीन। फिर इसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? इंतजार करना। और इंतजार करना को क्या बोलोगे आप? वेट। इसमें ING जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कब से? 2 घंटे से। तो ये जो 2 घंटे से है ये कैसा टाइम है? मेरा पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाओगे यहाँ पे? 4 लगाओगे। फॉर 2 आवर्स। ये लीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह आज जयपुर नहीं जा रहा है। सेंटेंस के अंदर लास्ट के साउंड क्या है? रहा है। जब भी ये रहा है, रही है साउंड है तो सेंटेंस कौन से टेंस का बनेगा? मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले लगाओ सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद में लगाओ इज MR में से हेल्पिंग वर्ब, जो कि अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है? इज। साथ में इसमें हमें नोट लगाना है क्योंकि सेंटेंस की टाइप है मेरी नेगेटिव। ही इज नॉट है। फिर इसमें वर्ब क्या हो जाएगी? गोइंग टू जयपुर टुडे। ठीक है, ये लीजिएगा। ही इज नॉट गोइंग टू जयपुर टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुमने पतंग नहीं उड़ाया या पतंग नहीं उड़ाई? एक ही बात है। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आप लोगों ने देखा लास्ट में या की साउंड है। जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे या फिर या, ये इस तरीके की अगर साउंड मिलती है तो साउंड मिलती है तो ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? पास्ट इंडेफिनेट। और पास्ट इंडेफिनेट का ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव लगाओगे तो सबसे पहले क्या लगाना है? डिड। साथ में आपने क्या देख रखा है इसके अंदर की नहीं वर्ड है, यानी
यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर दो तरीके होते हैं। पहला तो क्या कि सबसे पहले आप सब ये हेल्पिंग वर्ब लगाओ, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट मैंने लगाया यहाँ पे यू। अब इसके बाद में क्या लगाना है आपको, नोट। इसके बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्यों, क्योंकि डिड लगाया हुआ है। तो इसमें मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, उड़ाना। और उड़ाना को क्या कहोगे, फ्लाई, FLY। तो ये लीजिएगा फ्लाई द काइट। ठीक है, एक तरीका तो इसका ये। दूसरा तरीका आप कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर की ये नोट है, इस नोट को आप डिड के साथ में लगा दो। और डिड के साथ में लगाओगे तो इसको आप शॉर्ट में बोलेंगे, क्या कहेंगे, डिडंट। ठीक है, यू फ्लाई द काइट। ये लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह नृत्य कर रही थी जब मैं उससे मिला। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आप लोगों ने देखा कि बीच में एक वर्ड लगा हुआ है जब, यानी कि कोई ना कोई इसके अंदर बीच में कंजक्शन है। और कंजक्शन है तो इसको आप किस तरीके से आप जोड़ेंगे, याद करो, मैंने रहा था रही थी वाला जो सेंटेंस था उसके अंदर आपको व्हेन और व्हाइल का यूज बताया था। और व्हेन और व्हाइल का जब बताया तो यहाँ पे शुरुआत के अंदर रहा था रही थी है, और लास्ट में मतलब क्या है, मिला, यानी कि आ की साउंड है। तो ये वाला जो सेंटेंस होगा ये तो V2 की फॉर्म में, और ये वाला सेंटेंस होगा ये वॉज वर ING की फॉर्म में। तो ऐसे ही जो कंडीशन आती है वो कब आती है, जब मैं सेंटेंस को किससे जोड़ूं, व्हेन से। तो ये लीजिएगा क्या हो जाएगा, शी वॉज डांसिंग व्हेन आई मेट हर। ये लीजिए, शी वॉज डांसिंग व्हेन आई मेट हर। वह नृत्य कर रही थी जब मैं उससे मिला। नेक्स्ट देखो, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर एक वर्ड लगा हुआ है पहले, यानी बिफोर। याद करिएगा, बिफोर से जब भी कोई दो सेंटेंस जुड़ते हैं तो फिर इसके बाद में क्या होता है, बिफोर से जब भी कोई सेंटेंस जुड़ते हैं तो पहले वाला जो सेंटेंस होता है वो हैड और V3 के फॉर्मेट में लिखा जाता है, और सेकंड जो सेंटेंस होता है वो हमेशा V2 की फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो ये लीजिएगा, मैंने बोला यहाँ पे सेंटेंस है, ही जा चुका था, तो क्या करोगे, ही हैड गॉन बिफोर आई केम। ये लीजिएगा, ही हैड गॉन बिफोर आई केम, मतलब क्या हुआ, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। नेक्स्ट है, क्या राम और सीता वहां बैठे हुए थे। अब देखो पकड़ में आई बात है कि यहाँ पे हुए थे। सर ये जो साउंड है, ये साउंड तो कौन से टेंस में नहीं सुनी। तो ऐसे वाली जो साउंड होती है ना, हुए थे, हुआ था, हुई थी, ऐसी जो साउंड आती है, ये साउंड हमेशा किस में मान के चलना, आप पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इसको आप पास्ट कंटिन्यूअस का मानते हुए अब करिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले क्या लगा है, क्या, तो यानी सेंटेंस की टाइप इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले आएगा वॉज या वर। अब वॉज लगाऊं या वर लगाऊं वो कौन बताएगा, इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहाँ पे राम और सीता प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे आप, वर। वर राम एंड सीता। ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, अब आएगी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, बैठना, और बैठना को क्या कहोगे आप, सिट। जब भी वॉज वर की बात आती है तो वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, ING फॉर्म। तो ये लीजिएगा सीटिंग। ठीक है, वर राम एंड सीता सीटिंग देयर। ये लो भाई, ठीक है, क्या राम और सीता वहां बैठे हुए थे। नेक्स्ट है, वह कमरे में है। सर ये साउंड भी हमने नहीं सुनी। ये ऐसे सेंटेंसेज हैं जो आप लोग बहुत रेयर केस में सुनते हैं, लेकिन ऐसे जो सेंटेंस हैं इन सेंटेंसेज को हमें बनाना आना चाहिए। सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस के अंदर आपको पता नहीं चलता कि टेंस कौन सा है, लेकिन फिर भी अपने को ये सेंटेंस से सीखने। देखिएगा, वह कमरे में है। अब सीधी सी बात है कि अभी फिलहाल कमरे में है, तो इसका मतलब है हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट है, और प्रेजेंट के अंदर कोई कार्य चल रहा है, यानी अभी फिलहाल वो कमरे में है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस कौन से टेंस का होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब आप बनाओगे तो इस सेंटेंस के अंदर हम क्या बोलेंगे, वह के लिए ही। अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, इज। तो ही इज इन द
रूम। ये देखिएगा ऐसे वाले जो सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंसेज के अंदर जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो तो होगी हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। लेकिन इस सेंटेंस को अगर कोई पूछने लग जाए कि बताओ ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, आप ये नहीं कहोगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता तो इसके बाद में आईएनजी फॉर्म जरूर होती। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में नहीं है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म में नहीं है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंस को हम हमेशा प्रेजेंट का ही मानते हुए करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब किसकी आती है, यहाँ पे बी फॉर्म आती है जो कि हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है। लेकिन ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस अगर कोई पूछने लग जाए तो कौन से टेंस का है, तो ये हमारा सेंटेंस होता है प्रेजेंट टेंस का। नेक्स्ट देखिएगा, रवि अब तुम क्या कर रहे हो। तो देखिए ऐसा जो सेंटेंस अगर है जिसमें एक कोमा से पहले किसी की तरफ इशारा करके बोल दिया, तो वो जो वर्ड है उसको पहले ही आप निपटा दो। ये लीजिएगा रवि, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में देखो अब तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन पूछा है तो उसके अंदर क्या है, WH वर्ड। तो WH वर्ड है, ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर है व्हाट। अब इसके बाद में देखो रहा है, रही है कि साउंड रहे हो, है ना। तो ये साउंड आती है तो आपको पता है क्या लगना चाहिए, EJMR। तो यहाँ पे क्या लगाऊं, व्हाट आर, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है इसका, यू, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, ये लीजिएगा भाई सेंटेंस, रवि व्हाट आर यू डूइंग नाउ, रवि अब तुम्हें क्या कर रहे हो। बताइएगा दोस्तों, आज की जो क्लास थी, ये क्लास थोड़ी लेट जरूर हो गई, और थोड़ी क्या मतलब काफ़ी लेट हो गई, लेकिन फिर भी हमने ये जो सेंटेंस आप लोगों को करवाए, ये सेंटेंस कैसे लगे, ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे कल के अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।